कीतो हैपने वाली टिड्डी का किस्सा। एक दफा का जिक्र है कि एक वसी मैदान के दरमियान एक छोटी सी टिड्डी रहती थी जिसका नाम कीतो था। दूसरे टिड्डियों की तरह कीतो का दिल हमेशा दुनिया के बारे में तजस्सुस से भरा रहता था। वो दिन भर पते से पते तक छलांग लगाकर घास के दरमियान ध्यान से उधर उधर देखता रहता था। उसके दोस्त सिर्फ घास खाने और चाचाने में मसरूफ रहते थे, लेकिन कीतो का दिल कुछ और करने को चाहता था। एक गर्म सुबह कीतो की तजस्सुस इसे मैदान के किनारे तक ले आया जहां घास एक वसी दरिया के किनारे पहुंचती थी। चमकते हुए पानी में कीतो को कुछ ऐसा नजर आया जैसे वो पानी के दूसरी तरफ किसी और दुनिया का दरवाजा हो। जैसे ही वो पानी की लहरों को देख रहा था, अचानक उसने पीछे से एक आवाज सुनी। तुम इतनी देर से इस दरिया को क्यों देख रहे हो? ये आवाज मिली थी नला की, जो एक तजर्बाकार जिंक थी जो कई मौसमों को देख चुकी थी। मुझे सोच रहा हूं कि दरिया के दूसरी तरफ किया है, कीतो ने पुरजोश होकर जवाब दिया। मेरी जिंदगी सिर्फ घास खाने और छलांग लगाने से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। नला हंसते हुए कहने लगी, तजस्सुस कभी कभार खतरनाक भी हो सकता है छोटे जानवर। कभी कभी अपने हाल पर राजी होना ही बेहतर होता है। लेकिन कीतो ने सर झुकाकर कहा, नहीं नला, मुझे जाना है। मुझे दरिया के दूसरी तरफ की दुनिया देखनी है। इसी रात जब पूरा आसमान चांद की चमक से रोशन था, कीतो ने फैसला कर लिया। वो दरिया अबूर करेगा और उसके दूसरी तरफ की दुनिया देखेगा। जैसे ही सूरज की रोशनी ने आसमान को गुलाबी और सुनहरी रंग में रंगा, कीतो ने गहरा सांस लिया और एक पत्ता पर छलांग लगाई जो दरिया में बहते हुए आ रहा था। सफर आसान नहीं था। दरिया का पानी बहुत तेज बह रहा था और पता झोल रहा था जैसे कभी भी उलट सकता हो। कीतो ने सख्ती से पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके नन्हे पांव कांप रहे थे। ऊपर परिंदे चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे थे और नीचे मछलियां पानी में छपिक्के मार रही थीं। एक लम्हे के लिए कीतो के दिल में खौफ का एहसास आया। अगर मैं दूसरी तरफ ना पहुंच सका तो? इसने अपने आप से सरगोशी की। लेकिन कीतो ने अज़्म के साथ कहा, जो टिड्डी छलांग नहीं लगाती वो कभी दूर नहीं जा सकती। घंटों बाद वो पता आखिरकार दूसरी तरफ के किनारे पर पहुंच गया। कीतो ने मजबूती से जमीन पर छलांग लगाई और थका थका लेकिन खुश था। वहां की दुनिया कुछ और ही थी। घास ज्यादा बुलंद और हरी भरी थी, फूल हर रंग में खिल रहे थे और हवा में खुशबू थी। तितलियां रंगारंग आसमान में अलिफाड़ रही थीं और कठमिलों के छोटे छोटे झुंड जमीन पर चल रहे थे। ये जगह बहुत खूबसूरत है, कीतो ने खुश होकर कहा। वो दिन गुजार कर कीतो ने नए दोस्त बनाए। एक बुजला नाम की मक्खी जो शहद बनाती थी, एक कैटरपिलर जो पत्ते खा रहा था और एक चमकदार डरगिन फलाई जो तेज हुआ की तरह फुरती थी। कीतो ने सीखा कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कीतो को अपने पुराने मैदान की याद आने लगी। वो अपने दोस्तों की चाचाहिट घास के नरम पत्ते और नला की हिकमत भरी बातों को याद करने लगा। अब मुझे वापस जाना चाहिए, कीतो ने एक दिन बुजला से कहा। क्या तुम फिर कभी वापस आओगे? बुजला ने पूछा। शायद कभी, लेकिन अभी मुझे अपने मैदान की जरूरत है। कुछ मदद से कीतो ने एक मजबूत पत्ते पर छलांग लगाई और दरिया की तरफ वापस रवाना हुआ। इस बार वो खौफजदा नहीं था। पानी पहले से ज्यादा पुरसुकून लग रहा था, परिंदे दौर से गुजर रहे थे और कीतो अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। आखिरकार जब कीतो अपने मैदान में वापस पहुंचा तो इसके दोस्त हैरान हो गए। तुम कहाँ गए थे कीतो? उन्होंने पूछा। मैं दरिया के दूसरी तरफ एक नए मैदान में गया था, कीतो ने पुरजोश होकर कहा। वहां रंगीन फूल थे, तितलियां आसमान में अलिफाड़ रही थीं और वहां बहुत से नए दोस्त थे। दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत है जितनी हमने कभी तसव्वुर नहीं की। दूसरे टिड्डी खामोश होकर सुनने लगे। हत्ता कि नला, जो बहुत समझदार थी, भी मुस्करा कर बोली, तुमने साबित किया कि तजस्सुस हमें उन जगहों तक ले जा सकता है जहां हमने कभी सोचा भी न था। और यूं की तो हैपने वाली टिड्डी न सिर्फ अपने मैदान में बल्कि दिलों में भी एक कहानी बन गई, क्योंकि वो छोटी सी टिड्डी थी जिसने नामालूम की तरफ छलांग लगाई और दूसरी तरफ खूबसूरती तलाश की।